शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान एक दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौम से हैं? आप चोर कौम से हैं? आपका क्या खौफ है? किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े तीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते। वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या को फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का यह मिजाज है। हम यही ऐलान करना चाहते हैं, अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, आप जिस तरीके कार को जो नौजवानों ने आज पकड़ रखा है उससे तौबा कर लें। ये नशा का माहौल, ये खराबियों का माहौल, ये जो दौर दौरा चल पड़ा है, ए नौजवानों, ये तुम्हारी जिंदगी को सेब नहीं देता। ये शिवा उम्मत मुस्तफ़ा का नहीं है। कुरान में जिस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत, क्या वो बेहतरीन उम्मत आज नशा के अड्डों पर बैठ सकती है? क्या वो बेहतरीन उम्मत ताश के पत्तों पे अपनी जिंदगी गुजारे? क्या वो बेहतरीन उम्मत रात भर ये सारे सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करे? ये खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने तुम्हें कुरान में अता किया, उसका पास व लिहाज तो रखो। और तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा, इतना महफूज रखा, कसम रब्बे जुल जलाल की मैं आपको बताऊं, अभी भी हम जुमा पढ़ेंगे, आपकी पेशानियां सजदे में जाती, सबकी पेशानियां सजदे में जाती। एक बात का ख्याल रखना, इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो रिस्क की है, खाने की है। खाना खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। माल ना हो, कपड़े ना हो तो भी जी लेगा, घर ना हो तो भी जी लेगा, खाने के बगैर नहीं रह सकता। खाना तो उसके लिए, ये तो पेट्रोल है, बगैर उसके इंजन चले कैसे? लेकिन आपने कभी महसूस किया, बकरी को भी खाते हुए देखा आपने, बैल को भी खाते हुए देखा, भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा। जानवरों में अक्सर और बेशतर, अक्सर, हत्ता के शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिज्क है।
रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिस्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता। तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसी ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे, कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल आपका जोश जुमा को भी जलसा बना ही देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीरज की सुन्नियत को हमेशा शाद व आबाद रखे, औलिया कामिलीन के गुलामों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे, और हर घर की सुन्नियत और यहाँ के अकीदे अहले सुन्नत को अल्लाह महफूज रखे। क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में मौला आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। हमारी औलाद को, हमारे खानदानों को अल्लाह बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमाए। बरसों से आप इस इबादत खाने में या जहाँ पर भी अपनी पेशानी टेकने के लिए जाते हैं, बचपन से तो आप मस्जिदों में जा रहे होंगे। एक मस्जिद ऐसी कोई मुझे बता दो जहां खुदा की कोई तस्वीर लगाई गई हो, कहीं है? चलो यहां नहीं है तो मौलाना ने कभी शक्ल बताई है कि अल्लाह ऐसा होता है, खुदा ऐसा होता है? नहीं बताया। ये पूरी दुनिया की वाहिद कौम, एक ही कौम ऐसी है जो बिना देखे सजदे में चली जाती है। हर कौम को दुनिया में जाकर के आप देखना, सर्च करके, सबको झुकने के लिए कोई ना कोई मूर्ति की जरूरत होती है। वो सामने देखते हैं फिर झुकते हैं, और चाहे वो किसी भी दीन में हो, सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ बना रखा है। ईसाई अगरचे खुदा की इबादत की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी मूर्तियां बना ली हैं। यहूदी अगरचे अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, लेकिन नबियों की मूर्तियां उन्होंने भी बना रखी हैं। जितने मज़ाहिब हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी झुकने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हैं। ये पूरी दुनिया में एक ही कौम है, एक ही कौम है। इसीलिए तो मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और तुम्हारी फजीलत में कुरान की शुरू की आयतों में फरमाया युमिनून बिल गैब। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। आज तक हमने अल्लाह को देखा नहीं, और लोग ये ताना मारते हैं कुछ, जैसे अभी मसला चल रहा था कि हम सब ने पुकारा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, हमें
یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے. ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے. بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھی ہے نہ اپنے نبی کو دیکھی ہے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں. آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی. ہر مسجد کا حال ہے. جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں. اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا. وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے گا. یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو. یہ وہ چیزیں ہیں. جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی. انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا. ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے. اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ. یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں. کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا. 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے. لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے. چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن حالات آئے اور گئے. لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے. کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے. اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے. لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں
आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना यह चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है और जिंदा रसूल का दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। हमारे अंदर जो जिंदगी बाकी है ना, ये जो रमक दमक है, ये जो कुछ भी चमक दमक है, सिर्फ इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो है आज भी हमारे दरमियान। इसीलिए अल्लाह के बड़े अज़ाबात नहीं आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह इस कौम पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा जैसे पिछली उम्मतों पर करता था, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, यहां तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है। दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब से क्या क़िरात सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से क़िरात होती है, सुन तो लेते हूं, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं, रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पैजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नाड़ी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत यह है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो। कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं है। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहेंगे नया नहीं इसमें है, यही पुराना है। बल्कि हालत यह है, दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है कि पुराना हो गया, अब कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती है, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हक्कानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है, क्या ये तमाम चीजें इस बात का सबूत नहीं है कि इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहने वाला है? किसी भी जगह पर तुम्हें ये चीजें नहीं मिल सकती। हर जगह बहुत कुछ बदलाव है। हाँ, मैं बता सकता हूं चैलेंज के साथ, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो लाए किताबें और हम बताते हैं उसके कितने कितने नुस्खे हैं, कितने कितने। बाइबल में आज कितने नुस्खे, 70 से ज्यादा नुस्खे अलग अलग मिलते हैं। यूनान में अलग है और यूरोप में अलग है,
जो इंजील, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सब बदली हुई हैं, और हमारे यहाँ की किताबें, हमारे देश में जो बहुत सारी मुकद्दस किताबें मानी जाती हैं, इनमें भी हेर फेर, इधर उधर बदलाव अलग अलग है। लेकिन अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, हिंद से लेकर के आप किसी भी कोने तक जाओ, कुरान सूरह फातिहा से शुरू होता है, वन्नास पर ही खत्म होता है। फिरके बहुत हुए दीन में, इस्लाम में बहुत सारे फिरके हुए, लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं आया। कुरान के 30 पारे और 114 सूरतें जो सहाबा के जमाने में थी, वो आज भी वही मौजूद है। इस कलाम पाक पर किसी का असर क्यों नहीं हुआ आज तक? कोई कुरान नहीं बदल पाया, कोई एक पारा तो छोड़ो, एक सूरा तो छोड़ो, एक हरफ भी नहीं बदल पाया, जबर जेर और नुक्ते भी इसके बदल नहीं पाए। 1400 साल से एक किताब चली आ रही है, इस किताब को कोई नहीं बदल पाया। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें ये फख्र वाली बातें बता रहा हूं, इससे बढ़ करके दौलत जाओ ढूंढ करके निकालो, किसी के पास नहीं मिल सकती। फिर तुम किस बात के मायूसी में जीते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी दौलतें जिसके पास है, उसे सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जीना चाहिए। दुनिया में सर उठा करके जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दी हुई ये सारी निशानियां तुम्हारे पास मौजूद है। चलो हम कहानियों, जिसको ये लोग कहते हैं कहानियां हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, गरीब नवाज की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाकया सुनाओ तो कहते कहानी है। तुमको ये लगता है पुरानी बातें कहानियां हैं, तो ठीक है, लेकिन जो कुरान आज तक मौजूद है, इसका जवाब तो ला करके दे दो। ये जो कुरान है, ये तो कहानी नहीं, तुम्हारे पास है। और कुरान जगह जगह चैलेंज करता है। अल्लाह खुद फरमाता है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर हिम्मत है तो इसकी तरह की एक सूरह बना करके लाओ। और ये 1400 साल पहले किया हुआ चैलेंज है। आज तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में कहां तक जा चुकी है। पेट्रोल, मिसाइल और मिनटों में इधर से उधर सफर करने वाले, इन सारे टेक्नोलॉजी के बादशाहों से क्यों नहीं पूछते कि एक कुरान क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं लाए? मेरे अजीजों, अल्लाह का ये वादा है। अल्लाह फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतून बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल पाक, आप कह दें, सारे इंसान मिल जाएं, सारे जिन्नात मिल जाएं, सब मिल करके एक दूसरे की मदद करके ऐसा कुरान बनाना चाहें, अल्लाह फरमाता है तब भी वो नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। अल्लाह का वादा है। तो आज तक जो इस किताब का मिसल नहीं ला सका, वो किताब तुम्हारे पास है, वो कुरान तुम्हारे पास है। मुझे बताओ, इससे बढ़ करके दौलत और क्या है? इससे बढ़ करके दौलत क्या है तुम्हारे पास? ये जिंदा जावेद मौजज़े हैं। अब ये सब चीजों के बाद फिर मैं आपसे आखिर में इतना कहना चाहूंगा, जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं, उसको आला हजरत की ये बात सुनना चाहिए। आला हजरत क्या कहते हैं? सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया। सोना पास है तेरे, इसका मतलब क्या है? गोल्ड। सोना पास है, सोना बन है। बन कहते हैं जंगल को। सूना जंगल सुना है ना? खाली पड़ा हुआ जंगल है जहां दरिंदे हैं, उसको सूना जंगल कहते हैं। यानी सूना पास है तेरे, गोल्ड पास है, और जंगल वाला राज है। और ऐसे वक्त में सो करके रहना, ये तो जहर है, उठ प्यारे। ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मति निराली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है? ये कातिल है, ये डायन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डायन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डायन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं? शोहर बदलने वाली तो डायन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो, वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हज़रत कहते हैं तीनों चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसके पीछे भागता है, ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल